नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिडन न्यूज़ और मैं हूं अविनाश आज़ाद। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए उस विवाद की जिसने पीर पंजाल रीजन की आइडेंटिटी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एमएलए थन्ना मंडी मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब, जो स्वयं पीर पंजाल रीजन से आते हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को लीगली, हिस्टोरिकली, सोशली और पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाना चाहिए। वेलकम सर, शुक्रिया आपने समय दिया। तो थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल क्या ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने पीर पंजाल रीजन शब्द जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको रिजेक्ट करके वहां के लोगों के हिस्टोरिकल सैक्रिफाइस की डिसरिस्पेक्ट की है। देखिए, पीर पंचाल एक रीजन है और हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, हिस्टोरिकली जी पीर पंचाल में दो रियासतें जम्मू कश्मीर रियासत से कबल बनी थी, जिसमें रजौरी भी एक रियासत थी और पुंछ भी रियासत थी। पुंछ रियासत का कुछ हिस्सा पीओके में है। जी और इस रीजन के नाम पे आप अगर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर जो रजौरी में बैठते हैं, उनके बाहर जब बोर्ड देखेंगे तो उसमें लिखा है चीफ इंजीनियर पीर पंचाल रीजन। जी और पीर पंचाल में कुछ एरिया ये रियासी तक आता है। ये एक माउंटेन रिज है जिसका नाम पीर पंचाल है और इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। सुनील शर्मा साहब ने, पीर पंचाल के लोगों ने जो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए जो कुर्बानियां दी थी, उनकी तौहीन की है और लोगों को ये चीज बहुत बुरी लगी। अब किसी को भी कहोगे, मैं अगर आपको, आपकी जात को भी ये कहूंगा कान फलां, मैं नहीं जानता उसको, उसका नाम नहीं सुना, आपको बुरा लगेगा। और आप एक रीजन पूरे को कह रहे हो, कौन सा पीर पंचाल, कौन सा रीजन, मैंने तो आज तक नहीं सुना, मैंने किसी रिकॉर्ड में नहीं पढ़ा, किसी तारीख में नहीं पढ़ा, पीर पंचाल कौन सा रीजन है। वो आपकी एक तो जो हेटेड है आपकी एक पर्टिकुलर रीजन के अगेंस्ट, वो जाहिर करता है कि एक तो आप अ, उस रीजन की पॉपुलेशन के साथ नफरत करते हैं और उस रीजन को आप लाइक ही नहीं करते। और अजीब बात सर यह है क्या कि जब वहां जाते हैं, जब उस इलाके में जाते हैं, तो पीर पंचाल के नाम से ही लोगों कहते पीर पंचाल ने ये किया, पीर पंचाल ने कुर्बानियां दी, पीर पंचाल ने इस जम्मू कश्मीर को बचाया, फौज के साथ मिलकर मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया। लेकिन जब जम्मू पहुंचते हैं ना, जो ही ये अखनूर का ब्रिज क्रॉस करते हैं तो नफरत दोबारा जाग जाती है। मुजफ्फर साहब, पीर पंचाल क्या एक नाम है या वहां के लोगों की और उस पर्टिकुलर रीजन की एक आइडेंटिटी है? पीर पंचाल रीजन है एक जम्मू के इलाके में, जिस तरह चन्हाब एक रीजन है जिसको कहते हैं चन्हाब वैली, वो भी एक जी रीजन है। खुशकिस्मती है, मैं इसको, कोई ये बुरी बात नहीं है, अच्छा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत डाइवर्सिटी है। कश्मीर वैली में आप उतनी डाइवर्सिटी नहीं देखेंगे जितनी जम्मू रीजन में है, और ये अच्छी बात भी है। मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, कल्चर डिफरेंट है, बहुत सारे, आप अगर 50 किलोमीटर का सफर करेंगे तो आपको एक डिफरेंट कल्चर मिलेगा, डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगी, डिफरेंट रीजन मिलेगा, आबो हवा डिफरेंट मिलेगी। तो मुजफ्फर ये साहब, एक क्या ऐसे जो रिमार्क्स हैं रीजन को लेके, वो भी असेंबली जैसे प्लेटफॉर्म पे, क्या ये वहाँ के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करते? आपने देखा नहीं, पिछले कल से ही, कल बात सुनते ही जो ही वो वीडियो वायरल होती है तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया इलाके में, पूरे पुंछ में, रजौरी में लोगों ने प्रोटेस्ट जी किया। पीपल हैव बर्न्ड इफिगीज। तो सर, सुनील शर्मा साहब के लॉन्गर रन पुतले भी में जी जी बीजेपी ने जो एफर्ट्स करके इस रीजन में अपनी पकड़ बनाई थी, इस रिमार्क्स के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, वो आप कैसे देखते हैं उसको, क्या कितना डैमेज हुआ है? देखिए, उस रीजन में पकड़ तो बनाई थी, मैं मानता हूं, लेकिन लोगों को पहले पता था कि डिवाइसिव जो पॉलिसीज हैं इनकी ऑन रिलीजन
ऑन रीजन, ये डिवाइड करते हैं लोगों को, तो वो लोगों ने पहले ही रिजेक्ट किया है, वो पॉलिसीज को रिजेक्ट किया है, उस पूरी सोच को लोगों ने रिजेक्ट किया। मुजफ्फर साहब, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किसी रीजन का ऑफिशियल रिकॉर्ड में ना होना उसकी रिकग्निशन को कम करता है? ना, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड में नहीं है, वो भी गलतफहमी है उनकी। मैंने कहा ना, चीफ इंजीनियर जी पीर पंचाल, चीफ इंजीनियर जो रजौरी में बैठता है, पुंछ, रजौरी और कुछ एरिया ये रियासी का है, वो रीजन के नाम से है, उसका नॉमेनक्लेचर भी यही है, पीर पंचाल चीफ इंजीनियर। जी ऐसा वो तो सर, रिकॉर्ड में है। ये जी, सुनील शर्मा की ये स्टेटमेंट आने के बाद उनकी एजुकेशन को लेके भी सवाल उठने लगे कि वो अंडर ग्रेजुएट हैं, और उसके साथ जो उनकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने ये अपने उनके रिमार्क्स आए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कोई फाइल नहीं पढ़ी, मैंने किसी डॉक्यूमेंट में नहीं ये देखा। तो आप इस चीज दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? खैर, ये उनका एरोगेंस है। हमने डिमांड की कि आप माफी मांगे, उन्होंने माफी नहीं कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे भाई, आपकी इस स्टेटमेंट से लोगों के जज्बात मजरूह हुए, लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन उनको लोगों की परवाह नहीं, वो इस वक्त एरोगेंट हैं क्योंकि वो पावर में है दिल्ली में जी और लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो लोगों की जी परवाह थोड़े करते हैं। सर, आप खुद भी पीर पंजाल रीजन से आते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा इमोशनल इशू है वहां के लोगों के लिए? देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो मैं इसको नहीं कह सकता, बहरहाल ये उनकी जो अंदर की जो वो नफरत थी ना, वो खुद ब खुद ही निकल गई। जो सोच थी वो जाहिर हुई कि आप उस इलाके को कैसे ट्रीट करते हैं, आपके दिल में उस इलाके की कितनी कदर है, वो खुद ब खुद ही उगल गए। मेरे ख्याल में ना चाहते हुए भी उनसे वो नफरत जो है वो जाहिर हो गई। मुजफ्फर साहब, बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रेसिडेंट भी रहे, एमएलए भी रहे, उन्होंने इस ये जो हमारा पीर पंजाल रीजन है, इसमें कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ब्लॉक नहीं जहां पे वो गए नहीं हो, जहां लोग उनको जानते नहीं हो, उनसे प्यार नहीं करते हो। फिर उन्हीं की पार्टी लोगों के अंदर नफरत, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये एफर्ट्स तो बड़ी की है देखिए, रविंदर रैना वो की, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस उस भी है। रीजन से हैं, जी रविंदर रैना साहब उसी रीजन से हैं, पीर पंचाल रीजन से है ना। जी लेकिन सुनील शर्मा साहब उस रीजन को जानते ही नहीं हैं, उन्होंने वो कभी तो उस कहते हैं रीजन कि का मैंने नाम ही फाइल नहीं ही नहीं सुना पढ़ी है। कोई। जी, वो मैंने तो कोई फाइल ही नहीं हाँ, मैंने पढ़ी कहीं इस। उसका नाम ही नहीं पढ़ा है, पीर पंचाल जी का। जी लेकिन सर, आपको क्या आपने खैर क्या ही दिया कि अपॉलॉजी वो नहीं, एरोगेंस है उनके अंदर, नहीं मान रहे, लेकिन क्या सिर्फ अगर वो अपोलोजाइज करते हैं तो ये जो डैमेज हुआ इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है फर्क पड़ सकता है, शायद लोग, जाहिर सी बात है, अपोलॉजी हो जाए, लेकिन अपोलॉजी इज नॉट फ्रॉम द टंग ओनली, इट ought not to be a lip service. Apology is basically an inner contriteness, आपके अंदर की नदामत इसको कहती है ना, कि मुझसे ये गलती हुई। अब जो है, हमने जब फोर्स किया करके लोगों की प्रेशर के नीचे अगर वो अपॉलॉजी होगी, तो दैट इज नॉट एन अपॉलॉजी। अपॉलॉजी इज when you yourself feel that yes, I have committed a wrong, समथिंग रॉन्ग, एग्जैक्टली something सर। I have committed a wrong, and that is basically apology is a contriteness. Contriteness has to come from the heart, not from lips. मैं माफी मांगता हूं जी, दिल में वही नफरत रखी, तो माफी मांगने से, लिप सर्विस से कुछ मुझे नहीं लगता है कि वो माफी है। सर, रजौरी पुंछ रीजन में, पीर पंचाल रीजन में 90s में जब मिलिटेंसी आई, वो देर तक रही, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ वहां भी थी। वहां के लोगों ने मिलिटेंसी को इरेडिकेट करने में जो भी एजेंडा चल बड़ा रहे अहम थे, रोल अदा उनको किया। बड़ा अहम रोल अदा किया। और उस रीजन के लोगों की जो आइडेंटिटी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि उनके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले किया था। तो इस स्टेटमेंट का उन लोगों के उस एक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर?
खैर मुझे नहीं लगता है कि हम किसी एक फर्द के कहने से नेशन मेरा उतना ही नेशन मेरा भी है जितना सुनील शर्मा का है, और उतना ही प्यार मैं भी करता हूँ। शायद सुनील शर्मा उतना प्यार नहीं करता होगा नेशन से जितना रजौरी पुंछ वाले करते हैं। और वो किसी एक फर्द के कहने से कि मैं नहीं जानता इस रीजन को, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोग जो हैं वो कोई नेशन के अगेंस्ट कोई नहीं। इन लोगों को नेशन से क्या है, ये तो अपनी सियासत करते हैं मजहब पे। जो आदमी सर मजहब जो पे लोगों को तकसीम करे वो नेशन के हक में हो ही नहीं सकता। तो इन लोगों की तो सियासत ही मजहब पे है, नफरत पे है कि तुम नफरत फैलाओ, तकसीम फैलाओ, मुल्क को तकसीम करो, राज करो। तो उनको नेशन से क्या लेना देना है। लेकिन हमारे पुंछ रजौरी के लोग जो हैं वो शुरू से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, irrespective of the condition and situation, irrespective of threats, they remained integrated with India throughout their and career. they fought for the cause of nation. सर ये जो Cause of nation. कंट्रोवर्सी क्या ये जो कंट्रोवर्सी थी ये रीजनल इम्बैलेंस को भी हवा दे सकती है कि उस तरफ इशारा करती है? रीजनल इम्बैलेंस तो पहले से ही है। देखिए जम्मू में अगर आप देखेंगे चनाब वैली है, नेग्लेक्टेड है। पुंछ रजौरी एक रीजन है, मतलब एब्जेक्टली poor area, poor in all sense, poor in terms of education facility, poor in terms of health condition, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सर्विसेज कंडीशन, पुअर इन टर्म्स ऑफ रोड कंडीशन, इकोनॉमिकली पुअर। आप अगर देखेंगे हमारे एरिया में कोई रोड इस वक्त प्लाईवर्दी तक नहीं है क्योंकि पैसा नहीं जाता। जो रोड बनी भी हैं वो भी खराब हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। तो उस लिहाज से नेग्लेक्ट तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले 5-7 सालों में तो उस इलाके को किसी ने नजर उठा के नहीं देखा है। ये तो अब गवर्नमेंट जब बनी, इलेक्टेड लोग आए, जब एमएलएज आए तो उन्होंने थोड़ा बहुत सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज को, मिनिस्टर्स को जाकर कहा भाई हमारा हिस्सा कहाँ है। अदरवाइज रजौरी पुंछ में तो किसी ने देखा ही नहीं। हर सेक्टर की बुरी हालत है। जी मुजफ्फर साहब, ये जो रीजनल इम्बैलेंस ये मसला भी बीजेपी ने ही उठाना शुरू किया था जम्मू वर्सेस कश्मीर करके, और पिछले 11 साल से बीजेपी पावर में है, सेंटर में भी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी। इन 11 सालों में इन्होंने जो रीजनल इम्बैलेंस की बात की है बीजेपी ने, उसमें इन्होंने काम कितना किया, कितना काम हुआ, कितना रीजनल इम्बैलेंस किसने किया? आपने सही फरमाया, पिछले 11 साल से वो हुकूमत में है। जी देखिए पहले 2014 में 1914 में वो हुकूमत में थे और जितने अहम महकमा जात थे वो इनके पास थे। उसके बाद 2018 के बाद मई 2018 में यहां गवर्नर राज लगा जी। 19 में यहां यूटी बन गई और होम मिनिस्टर साहब के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। उससे पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहले जब गवर्नर थे तो गवर्नर साहब भी जो थे वो बीजेपी के ही नुमाइंदे थे। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे नहीं, वो सरकार के नुमाइंदे थे। तो इम्बैलेंस किसने किया? अरे भाई इम्बैलेंस ये बोथ जम्मू एंड श्रीनगर वो सही नहीं बता रहे हैं। इम्बैलेंस अगर हुआ है तो दूर दराज के इलाकों को इग्नोर किया गया, जिस तरह पुंछ रजौरी, चनाब वैली, कपवाड़ा हो गया, बांडीपुरा हो गया, आपका बनी बसोली हो गया, वो कह सकते हैं। तो जम्मू में कौन सा इम्बैलेंस हो गया भाई? जम्मू में जितनी तरक्की हुई है उतनी तो श्रीनगर में भी नहीं हुई है पिछले 10-15 साल में। तो ये एक मतलब खामखावे लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। और मतलब आप कहते हैं कि ग्राउंड पे पिछले 10 सालों में कुछ हुआ है और दिखता है, जम्मू में वो सारी चीजें दिखती हैं जो चेंजेस आई हैं। जम्मू में दिखती हैं या श्रीनगर में थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी तो किसी ने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा ना पिछले 5-6 सालों में मैंने कोई प्रोजेक्ट अपने एरिया में
कोई रोड्स नहीं, बिजली का बुरी हालत, हॉस्पिटल खाली पड़े हुए, कोई डॉक्टर नहीं, स्कूल खाली पड़े हुए, स्कूल की बिल्डिंगें खत्म हैं। मतलब ऐसा लगता है कि रीबिल्ड करना है सब कुछ। तो ज्यादती तो हमारे साथ है, पुंछ रजौरी के साथ है, चनाब वैली के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर सर, आपने थैंक यू। बड़े कम नोटिस पे टाइम दिया। तो आपने अपने रीजन से जुड़े हुए कुछ अहम पहलुओं पे रोशनी डाली। उम्मीद है कि ये चर्चा दर्शकों को इस मुद्दे को और गहराई से समझने का मौका देगी। थैंक यू, शुक्रिया वंस अगेन सर। थैंक यू।